Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about a very important notification by UPSC, that is Union Public Service Commission. Okay, so this is a notification regarding CAPF post, Central Armed Police Force. So here you can able to see this is a examination notice number 08/2021. Okay, so the form filling date starts from 15th of April 2021 and last date for submission of application is 5th of May 2021. Okay, so this is the official website from which you can able to download this notification and you can able to apply online. Okay, otherwise you will find this particular highlighted PDF on our telegram channel. Okay, so guys, let's discuss each and every minute details of this particular notification. Okay, so you have to apply online only, there is no any offline mode available. So by using this particular web link you can able to apply for this particular exam recruitment online. Okay, so candidate should have any one photo ID proof which is mentioned over here. You must have your Aadhaar card or voter card or PAN card or passport, driving license or any other ID proof issued by स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया इसमें से कौन सा भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए. और इसके डिटेल आपको जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तभी भी लगेंगे. ओके, और एग्जाम के दौरान भी लगेंगे. सो यू मस्ट हैव एनी वन ऑफ द आईडी प्रूफ. Facility of withdrawal of application form is also available, that we will see ahead. Okay, so last date for submission of application and withdraw of application is mentioned over here. So last date for exam application or application date, last date here it is the 5th of May 2021 till 18 hours. Means what, शाम को 6 बजे तक ही ये सीमित रहेगा. 6 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा 5 मई को. और आप एप्लीकेशन विड्रॉ कब कर सकते हो, 12 मई से 18 मई तक शाम को 6 बजे तक आप ये विड्रॉ कर सकते हो. ओके, एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी इशूड ई एडमिट कार्ड और ई एडमिशन सर्टिफिकेट 3 वीक्स बिफोर द एग्जाम. जब भी एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी, एग्जाम डेट से 3 वीक पहले आपको आपका जो एडमिट कार्ड है, ई एडमिट कार्ड और ई हॉल टिकट आप जिसे बोलते हो वो मिल जाएगा. ओके, निगेटिव मार्किंग होगी 1/3. आगे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ओएमआर शीट. यहाँ पे एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, ब्लैक पेन वगैरह होना चाहिए आपके पास वो सर्कल फिल करने के लिए. ओके, ओएमआर शीट के द्वारा आपका ये एग्जाम के जो आंसर है पेपर 1 के वो आपको देने हैं. स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ दिए हैं फॉर पेपर 2. ओके, सो उसके बारे में ये कुछ दिया है. यहाँ पे कुछ टेलीफोन नंबर्स वगैरह दिए आप देख सकते हो. अगर कोई आपको इश्यूज हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो. मोबाइल फ़ोन या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी अलाउड नहीं होते उसके बारे में यहाँ पे दिया है. और कितनी वैकेंसीज है अलग अलग वो यहाँ पे दी है. देखो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए 35 पोस्ट है. सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए 36 वैकेंसीज है. सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स के लिए और सिक्योरिटी फोर्स के लिए 67 वैकेंसीज है. आईटीबीपी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए 20 वैकेंसीज है. एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के लिए एक वैकेंसी. टोटल 159 वैकेंसीज के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. ओके, और ये स्टार मार्क यहाँ पे है तो 13 बैकलॉग वैकेंसीज है. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. यहाँ पे एग्जाम के सेंटर्स दिए हैं. जो भी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी हर एक स्टेट में या जो भी उसकी राजधानी का शहर है उस स्टेट का, तो वो सारे शहर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. महाराष्ट्र से अगर आप देखो तो मुंबई और नागपुर ये दोनों सिटीज है जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हो. ओके, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट इस बेसिस पे जो भी सेंटर से उसका अलोकेशन होगा. ओके, अगर वो सेंटर फुल हो जाते हैं, अगर आप फॉर्म लेट फिल करते हो और आपको जो भी सेंटर चाहिए अगर वो नहीं मिलता तो ये आपकी गलती होगी. इसलिए यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करके दिया है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट. जो भी बंदा पहले आएगा उस पर्टिकुलर सिटी में जितने भी सेंटर होंगे वो जो भी पहले आएगा उसको अलॉट कर दिए जाएंगे. उसके बाद अगर वहाँ पे कोई सेंटर नहीं बचता फिर भी आपने वो सेंटर डाला है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको किसी अन्य शहर में भी सेंटर अलॉट कर सकती है, ऐसा इसका मतलब होता है. ओके, चलते आगे. ये देख सकते हो आप सीएपीएफ कैंडिडेट सीएपीएफ एग्जाम जो है ये 2021 की विल बी एलिजिबल. जो भी कैंडिडेट इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन तब भी ले पाएंगे जब उनके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होगा. ओके,
जो भी वो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईयर 2020-2021 इस साल का आपको वो इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तब भी आप EWS कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी, बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, एज लिमिट देखो 20 ईयर मिनिमम है, मैक्सिमम 25 ईयर है। कुछ रिलैक्सेशन है यहाँ पे, रिलैक्सेशन देख सकते हो आप। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी के लिए है, 3 साल का रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी के लिए है, 5 साल का रिलैक्सेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट है और जो भी एक सर्विसमैन वगैरह है उनके लिए अवेलेबल है। ओके, ये आपका जो एज है वो कब गिना जाएगा, 1 अगस्त 2001 से। आपकी मतलब 1 अगस्त 2001 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इस तरीके की आपको यहाँ पे खबरदारी बरतनी है। ओके, नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1996। तो 1996 और 2001 इन ईयर्स के बीच अगर आप जन्मे हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो भी मैंने रिलैक्सेशन बताए, तो अगर OBC के लिए है तो 1996 से पहले 3 साल चले जाओ, मतलब 1993, 2 अगस्त 1993 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए अगर आप OBC कैंडिडेट है। सो लाइकवाइज दिस इज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ओके, सो ये उसके बारे में अलग अलग यहाँ पे सेक्शन है, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो दोस्तों, यहाँ पे बैचलर डिग्री होना आपके पास जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उस यूनिवर्सिटी से आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ दिए हैं। ओके, अगर आपके पास कोई NCC का वगैरह सर्टिफिकेट है तो भी आपको कुछ उसके फ़ायदे मिलेंगे। ओके, और फिजिकल स्टैंडर्ड्स अपेंडिक्स 5 में दिए, वो हम देख लेंगे। फीस देखो, फीमेल SC ST कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फी, बट फॉर OBC EWS एंड ओपन कैटेगरी स्टूडेंट यू हैव टू पे ₹200। ओके, तो फी के बारे में यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपने फॉर्म में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल की और उसके बेसिस पे अगर आपने सिलेक्शन लिया और वो आपकी गलती पकड़ी गई तो ये अलग अलग सज़ा के प्रावधान है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगेन यहाँ पे वही मेंशन है, 5 मई को लास्ट डेट है। अगर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉ करना है तो 12 मई से 18 मई तक आप कर सकते हो। ओके, करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आपके और कोई भी शंका है तो आप ये जो हाईलाइटेड यहाँ पे नंबर्स दिए हैं इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। ओके, ये UPSC के या जो कमीशन है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसके ऑफिशियल नंबर्स है, सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दोज कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर योर क्वेरीज। ओके, सो ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन शुड इनवेरिएबली कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अगर कोई भी आप एग्जाम के एग्जामिनेशन गवर्निंग बॉडी के साथ कम्युनिकेशन करते हो फॉर योर क्वेरीज, तो आपको ये 6 डिटेल उसमें मेंशन करना अनिवार्य है। आपका नाम, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, आपका रोल नंबर इफ रिसीव्ड, ओके, नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल एंड ब्लॉक लेटर्स। ओके, आपका पूरा नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, अंग्रेजी के जो ब्लॉक कैपिटल लेटर्स होते हैं उसमें लिखना है। उसके बाद क्या है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। ये 6 पैरामीटर्स आपको मेंशन करना है जब भी आप कम्युनिकेट करते हो कमीशन के साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे सर्विस अलोकेशन के बारे में कुछ चीज़ें दिए हैं। ओके, जब आपका इंटरव्यू होगा उसके पहले आपको ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, डैप भरना होता है। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। जो भी अदर डिटेल्स है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, सिलेबस क्या है एग्जाम का, वो अपेंडिक्स 1 में दिया है। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद उसके बारे में अपेंडिक्स 2 में दिया है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की जो OMR शीट है उसमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो सर्कल किस तरीके से फिल करने हैं, तो उसके रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शन अपेंडिक्स 3 में मिलेंगी। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कन्वेंशनल टाइप पेपर, जो रिटर्न पेपर होता है ना, थेरी पेपर हम जैसे बोलते हैं, 200 मार्क का वो पेपर इसमें भी शामिल होता है इस एग्जाम के लिए।
तो उसके बारे में अपेंडिक्स 4 में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में अपेंडिक्स 5 में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये अपेंडिक्स 1 है, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फॉर पेपर 1, फॉर पेपर 2, पेपर 1 जो है ओके 250 मार्क का है, पेपर 2 जो है 200 मार्क का है। ओके, सो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, द क्वेश्चंस इन दिस पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब क्या होता है, एमसीक्यू टाइप होंगे ये क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपको पेपर 1 में मिलेंगे। ओके, पेपर 2 जो है वो जनरल स्टडी, एसे और कॉम्प्रिहेंशन इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ओके, तो उसके बारे में भी पूरे डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में देखो क्या क्या है। 100 मीटर रेस है, 800 मीटर्स की भी एक रेस है, लॉन्ग जंप है और शॉर्ट अप से। शॉर्ट अप जो है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, बाकी के 3 पैरामीटर्स मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। यहाँ पे उसके पैरामीटर्स दिए हैं, यू कैन चेक इट। ओके, उसके बाद इंटरव्यू जो होगा आपका 150 मार्क्स का होगा, जो भी आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे चेक की जाएंगी। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया है, देखो। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, जो पहला एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो सिर्फ आपका सिलेक्ट, मतलब एक आपको आगे की स्टेज में जाने के लिए वो हेल्प करेगा, लेकिन रिटर्न एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट दोनों के मार्क मिलके फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ओके, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ओके, ये जो पहला पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो यहाँ पे दिए हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, तो रीजनिंग के भी कुछ सवाल यहाँ पे होंगे। जनरल साइंस के होंगे। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट इवेंट होते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में कुछ सवाल होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में होगा। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये 6 मेन सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से अलग अलग चैप्टर्स इन्वॉल्व है वो यहाँ पे दिए है पूरे। उसके बाद पेपर 2 में देखो जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ओके, उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी ऐसे 2 पार्ट्स है। पार्ट ए 80 मार्क के लिए, पार्ट बी 120 मार्क्स के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये एग्जाम का पूरा सिलेबस और पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये अपेंडिक्स 2 है, देखो। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, एक बार ये पढ़ लेना। जो भी जनरल गाइडलाइंस होती है इसमें दी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज ओवर हियर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर रिटर्न टू विड्रॉ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन विड्रॉ करने के लिए जब आप अप्लाई करोगे तब आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी वहाँ पे एंटर करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन आप विड्रॉ कर पाओगे। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। तो देखो, आपको कोई भी मोबाइल फोन और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए बंदी है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। ओके, और ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। आपको कोई भी गलत तरीके से एग्जाम में बिहेव नहीं करना है, नहीं तो आप एग्जाम प्रोसेस से बाहर कर दिए जाओगे। ओके, उसके बारे में ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, यू कैन एबल टू रीड इट। ओके, उसके बाद मेथड ऑफ मार्किंग आंसर यहाँ पे दिया है, उसके बारे में पूरा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होगी एग्ज़ाम में जाने के बाद। ओके, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। उसके बाद ये इस तरीके से आपको पूरे सर्कल डार्क करके जो भी आपके आंसर शीट ओएमआर शीट होगी उसमें आंसर फिल करने हैं, और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल करनी है। ओके, स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट ऑफ कन्वेंशनल टाइप पेपर। ओके, सो जो कन्वेंशनल टाइप पेपर है उसके बारे में यहाँ पे दिया है, मतलब रिटन पेपर, थ्योरी पेपर होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। देन यू विल फाइंड हियर समथिंग अबाउट द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया दिया है, मेल के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, यू कैन एबल टू सी ओवर हियर। वेट क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे देखो। उसके बाद जो आई साइट है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है। लेसिक सर्जरी जो होती है उसके बारे में भी मेंशन है। अगर आपने लेसिक सर्जरी की है तो ये फॉलोइंग जो क्राइटेरिया है ABCDEF, तो इतने सारे फुलफिल किए जाने चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये कैरिंग एंगल, ईयर, नोज, नेक, सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे कुछ मेडिकल इश्यूज अगर आपको है तो उसके बारे में ये क्राइटेरिया पढ़ लो। जनरल स्टैंडर्ड्स होते कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं।
ओके। और ये हाइट टू बॉडी वेट जो होता है ना, वेट कितना होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, ओके, तो वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप सेंटीमीटर्स में हाइट देखोगे और यहाँ पे एज ग्रुप देखोगे, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में ये वेट का लिमिट दे रखा है फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ओके। सो इस तरीके से ये पूरा नोटिफिकेशन था दोस्तों। होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, otherwise do write your queries to the UPSC on prescribed helpline number and email address, okay. And don't delay too much to fill the application form. Fill the form as soon as possible, okay. So hope it is clear to you. If you like the session, do like, share with your friend, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get the notification of such informative videos in near future. Thank you, have a great day.